बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और ये देखें कितनी माशाल्लाह 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 अल्लाह की इतनी नेमतें और कितनी कलरफुल सब्ज़ियां जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। और इसका मतलब ये है कि आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, जो कि होगी ढाबा स्टाइल की, जो हम ढाबे पर खाते हैं, और चटपटी सी मज़ेदार सी है। तो बस इन सब को पहले मैं कट कर लेती हूँ, सारी सब्ज़ियों को। सब्ज़ी पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ये है कि सारी सब्ज़ियाँ कट करने में लगता है। तो इनको हम कट कर लेते हैं पहले और फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। देखें जी, मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं। और मैंने सब्ज़ी को कट किया है थोड़े से इस तरह से पीस में। प्याज के भी मैंने इस तरह निकाल लिए हैं थोड़े से पीस। और शिमला मिर्च लाल वाली भी है, हरी वाली है, गोभी के फूल निकाल लिए, गाजर भी कट करी है, ठीक है। और ये 2 गाजरें थी और 2 ही आलू थे, उन्हें भी कट कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में पहले मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा, ठीक है। और उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले गाजरें। मैं इन सारी सब्जियों को हल्का हल्का सा पहले फ्राई करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है वो कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाजरें इसलिए पहले डालना है क्योंकि गाजरें हार्ड होती हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले मैं कर लेती हूँ नरम। उसके बाद जो है फिर हम दूसरी सब्जियां जो हैं इनको फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, सब्जियों में एक बहुत मज़े का ना एक फ्लेवर आ जाता है फ्राई करने से, और क्रंची भी हो जाती हैं, ठीक है। मोटा मोटा इसलिए काटा है सब्जियों को क्योंकि इन्होंने घुलना नहीं है सब्जियों ने, तो इसलिए थोड़ा सा इनको मोटा काटा है। और दूसरे जो मैं कह रही थी, सब्जियों को इस शेप में काटा है क्योंकि देखें, जब तक सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी शेप में नहीं होगी ना तो खाने का दिल नहीं चाहेगा। देख के ही अगर सब्ज़ी अच्छी लग रही है तो कोशिश करें कि अच्छी शेप में सब्जियों को काट लें, ठीक है, ताकि वो देखने में इतनी अच्छी लगें कि हर किसी का दिल चाहे खाने के लिए। अच्छा, 3 से 4 मिनट मैंने गाजर को अच्छे से फ्राई कर लिया। बस अब मैं बाकी सारी सब्जियाँ जो हैं इसमें डाल दूँगी एक साथ, और उन्हें भी हम 4 से 5 मिनट जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। कलरफुल देखो कितनी लगती है मुझे। बस सब्जियों का ना कलरफुल इतना प्यारा लगता है। जब भी मैं सब्ज़ी बना रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह की शान है। देखो इसमें हर कलर इतना ज़बरदस्त दिया है कि बस ये कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की बात को। देखो मिक्स होकर कितने प्यारे कलर आ रहे हैं, ठीक है। बस अब हम इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से सबको। जब तक प्याज जो है फ्राई हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, जब तक हम एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए क्या किया, मैंने अदरक का लिया है 1 टुकड़ा, और 2 हरी मिर्चें ली हैं, 3-4 मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, और ये वो प्याज है जिसमें से आधी मैंने यूज़ कर ली है अभी जो फ्राई हो रही है, और आधी प्याज ये है, यानी पूरी एक प्याज जो है वो इस रेसिपी में यूज़ होगी। आधी वहाँ है और आधी ये जो इसके छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे बड़ा निकालने के बाद, ये मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। अब मैं इन सारी चारों चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ। तकरीबन इसको हो गए 5 मिनट, ठीक है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। ज़बरदस्ती फ्राई हो गई है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, ठीक है। अब इसी कढ़ाई में हम दूसरा काम शुरू करते हैं। अब हम डालेंगे इसी कढ़ाई में ऑयल, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के। ज़ीरे में से थोड़ी सी खुशबू आ जाए, देखें, तो हम इसमें डालेंगे ये जो अभी हमने प्याज लहसुन का बनाया था, चॉप किया था, बैटर। मिक्स 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 मिक्स। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि इसमें प्याज भी है, तो हम प्याज का, लहसुन का, अदरक का कच्चापन जो है वो दूर करेंगे। तो इसको मैं हल्की आंच पर, ताकि जले भी ना, तो थोड़ा सा फ्राई करूँगी तकरीबन 5-7 मिनट। जब तक हमारा वो मसाला भुन रहा है, तो ये मैंने लिए हैं 2 दरमियाने टमाटर, इनको मैंने कट कर लिया और इसकी मैं बना लूँगी प्यूरी। तो आप चॉपर में भी बना सकते हैं, ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। पानी नहीं डालना है, सिर्फ इसी का ही पानी होगा। मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये टमाटर जिसकी हमने प्यूरी बनाई है। इसमें डालूँगी बेसिक 3 मसाले जो हमारे घर के होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये सब 1-1 टीस्पून है, टेस्ट के मुताबिक। इसको भून लें अच्छे तरीके से कि तेल बिल्कुल अलग हो जाए।
जितनी अच्छी सब्ज़ी में भुनाई होगी ना चीज़ों की, सब्ज़ी उतनी ही मज़े की लगेगी। ये भुनना शुरू हो जाए ना, ऑयल आ गया है, तो फिर 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। ये ज़रूर डालें, सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसको भी भून लेते हैं 1 से 2 मिनट कसूरी मेथी को इस मसाले के साथ। टमाटर का पानी खुश्क हो गया, ठीक है, और एक अच्छा सा हमारा जो है मसाला तैयार हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑयल डालते हैं, जैसे कि कौरमे वगैरह जैसा ऑयल नहीं डालते। बस जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो ये सारी सब्ज़ियां जो हमने फ्राई की हुई हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको कर लेंगे मिक्स मसाले के साथ, ठीक है। अब इसमें पानी नहीं डलेगा, जो भी कसर रह गई है सब्ज़ियों में फ्राई होने पे ही काफ़ी सब्ज़ियां जो हैं वो नरम हो गई थी, ठीक है। तो अब जो कसर और रह गई है सब्ज़ियों में वो दम पर पूरी हो जाएगी। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके दम पे रख देंगे, पानी अब इसमें नहीं डालेंगे। मैंने इसको दम पे रख दिया है, ठीक है, हल्की आंच पर। अब ये दम पर रहेगा तकरीबन 10 मिनट। देखें ये तकरीबन 10 मिनट हो गए माशाल्लाह। ये देखें तैयार हो गई है और ऑयल आना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि सब्ज़ी का अपना इतना पानी होता है कि वो उसमें दम पर आ जाती है। अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा, आपको बहुत सूखा सूखा लग रहा है, तो फिर थोड़ा सा पानी डाल दिएगा दम के वक्त, ठीक है। अब इसमें देखें ऑयल आना शुरू हो गया। अब इसमें हम बाकी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि लेमन जूस। ये मैंने तकरीबन 2 छोटे लेमन थे मेरे पास, उसका जूस डाला है। 3 से 4 मैं इसमें डालूँगी साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। बस अब हम करते हैं चूल्हा बंद और ये तैयार हो गई हमारी मिक्स सब्ज़ी। तैयार हो गई है हमारी मिक्स ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल सब्ज़ी। और ये देखें ये साबुत रहती है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं होती है, इसके टुकड़े रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में भी रख सकते हैं, लंच और डिनर में भी रख सकते हैं, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ज़ीरे वाले जो राइस होते हैं ना उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट।